हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर में संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? हम बचपन से क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब संज्ञा के उदाहरण: किसी व्यक्ति का नाम राम, श्याम, मोहन, किसी वस्तु का नाम, कोई भी पदार्थ, चौक, डस्टर, और किसी स्थान का नाम, कानपुर, रायपुर, दिल्ली। इस तरह से व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। साथ में और एक शब्द जुड़ता है। कौन सा है वो? भाव। भाव क्या होता है? भाव होता है जैसे हमारी सुंदरता, कुरूपता, अच्छाई, बुराई, इस तरह की चीजों को भाव कहा जाता है, जिससे हमारे किसी भी प्रकार के गुण का बोध होता है। तो अब हम जानते हैं संज्ञा के भेद के बारे में। संज्ञा के भेद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। हम क्लास 5 के हिसाब से देख रहे हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा में किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध हो, मतलब पर्टिकुलर किसी खास व्यक्ति के बारे में, किसी खास वस्तु के बारे में या किसी खास स्थान या भाव के बारे में हम बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे ताजमहल, पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो सिर्फ ताजमहल एक ही है। यमुना, तो यमुना नाम की सिर्फ एक ही नदी है। भारत कहा जाए तो भारत नाम का सिर्फ एक ही देश है। हिंदी कहा जाए तो हिंदी नाम की केवल एक ही भाषा है। इस प्रकार से जो अपने आप में यूनिक हो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक। अगर मैं बोलती हूँ मोहन, तो मोहन बहुत सारे लोगों का नाम होगा, लेकिन जो हमारे पास में है, जो हम जिन्हें हम जानते हैं, उस मोहन की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में गिना जाएगा। दूसरा भेद है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। अब ये जातिवाचक क्या होता है? जातिवाचक मतलब जब हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं, अगर हम जैसे कि बोला जाए तो जिस शब्द से किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है। जाति का मतलब ग्रुप। एक बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं, जैसे अगर मैं किसी जानवर का नाम लेती हूँ, बिल्ली, तो बिल्ली से किसी पर्टिकुलर एक बिल्ली का तो बोध हो नहीं रहा है, उसमें बहुत सारी बिल्लियां ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। हम किसी भी बिल्ली की बात कर रहे हैं, हमको पता नहीं कि हम किस बिल्ली की बात कर रहे हैं, तो उस बिल्ली जो शब्द है उससे पूरे बिल्ली प्रजाति का बोध हो रहा है। वैसे ही अगर हम लड़का बोलते हैं तो लड़कों की पूरी प्रजाति का बोध हो रहा है, किसी खास एक लड़के की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण हो गया लड़का, कुत्ता, बिल्ली, कुर्सी, पर्वत, कुछ भी चीजों का नाम जो कॉमनली हम यूज करते हैं उसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा, तीसरा भेद है इसका भाववाचक। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, उसकी खूबी, उसकी कमी, भाव, आकार आदि का बोध होता है, उसके मतलब पर्टिकुलर किसी गुण के बारे में हम जानते हैं, तो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। उदाहरण के रूप में, यह फूल बहुत ही सुंदर है। एक फूल लेते हैं हम, उसके बारे में हम बात करते हैं, यह फूल बहुत ही सुंदर है। यह गुड़िया बहुत ही प्यारी है। यह गुड़ बहुत ही मीठा है ना। या फिर यह सब्जी बहुत ज्यादा नमकीन है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसके दोष के बारे में हम बता रहे हैं। वो अच्छी है तो भी और बुरी है तो भी। तो ये जो भाव निकल रहा है उसके बारे में अगर हमको जानकारी मिलती है तो इसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है? जातिवाचक संज्ञा से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? दास, दास से क्या बन जाएगा? दास्ता, ठीक है। पुरुष से पौरुष या पुरुषत्व, युवा से यौवन, बच्चा से बचपन, मित्र से मित्रता। मित्र क्या होगा? एक वर्ड हो गया, उससे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा? मित्रता।
सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम हम आगे जाके पढ़ेंगे, पर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं उसे हम समझ लेते हैं। अपना से अपनापन, मम से ममता, अहम से अहंकार, आप से आपा या अपनापन, ठीक है ना। पराया से परायापन। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। मीठा से मिठास, लोभी से लोभ, बुरा से बुराई, अच्छा से अच्छाई और हरा से हरियाली। क्रिया से हम कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा? धोना से धुलाई। धोना क्या है? क्रिया है, तो उससे क्या भाववाचक संज्ञा बनेगा? धुलाई। पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखावट या लिखाई, भूलना से भूल, हंसना से हंसी। अविकारी शब्द पढ़े हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था ना। अविकारी शब्द क्या होता है? जिस पर लिंग वचन कारक के अनुसार से कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? मना से मनाही, निकट से निकटता, दूर से दूरी और धिक से धिक्कार। कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने बताया है कि इसके अलावा भी दो और संज्ञा के भेद होते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा में जब हम किसी द्रव्य के बारे में बात करते हैं, द्रव्य मतलब कोई धातु हो गया, कोई लिक्विड फॉर्म में कोई चीज हो गया या कोई धातु हो गया, उसको हम बोलते हैं। किसी पदार्थ का बोध करते हैं, किसी वस्तु, पर्टिकुलर वस्तु के बारे में बोध करते हैं, बोध होता है, तो उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना, तेल इत्यादि, ठीक है। इसमें मेटल्स जितने भी होते हैं वो सब ऐड हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरा समुदायवाचक। इसके बारे में हमें इतना डिटेल में भी पढ़ना नहीं है ना, क्योंकि इसके बारे में हम बस जान लेते हैं। समुदायवाचक मतलब किसी पर्टिकुलर जाति का एक साथ बोध, यानी कि कोई भीड़ है, किसी वस्तु या व्यक्ति का एक जो समूह होता है उसके बारे में बोल रहे हैं। कलेक्टिव मतलब क्या होता है? समुदाय, जहाँ एक झुंड लगा हो, भीड़ लगा हो, मतलब एक साथ गैदरिंग। किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में हम बात नहीं करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में पढ़ा ना, यहाँ पे हम सिंगल व्यक्ति की बात करते हैं, और समुदायवाचक जस्ट उसके अपोजिट, यहाँ पे हम भीड़ की बात करते हैं। तो कक्षा, मेला, भीड़, झुंड, ये सब जो शब्द होते हैं वो किसका बोध कराते हैं? समुदायवाचक संज्ञा का।